नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। रोज सुबह घूमने जाने वाले संपत जी आज अभी तक सो रहे थे। उनकी बहू ने यह सोचा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कमरे की सफाई के दौरान बहू के हाथ से तिपाई पे रखा हुआ उनका चश्मा फर्श पे गिर गया, जिसे फिर से तिपाई पे रखते समय उसने देखा कि चश्मे में दोनों फ्रेम में कांच ही नहीं है, जबकि कल रात खाना खाते वक्त चश्मा लगा के रखा हुआ था। एक नए खर्च की आगत जान के उसे ससुर पर गुस्सा तो आया, पर उसे दबा लिया और अपने काम में लग गई। 75 साल के संपत जी का बेटा हृदयाघात से भरी जवानी में चल बसा। उसके साल भर बाद ही कैंसर पीड़ित उनकी पत्नी परलोक सिधार गई। इसके इलाज पे सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और वो गरीब की श्रेणी में आ गए। रह गई केवल विधवा बहू, और वो जवानी में विधवा हो जाने का महादुख ने बहू को बहुत ही गुस्सैल बना दिया था। वे खुद बीमारी के कारण रोजगार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें सरकार से मात्र 300 रुपये की पेंशन मिलती थी, जो उनकी दवाइयों पर ही खर्च हो जाती थी। उनकी बहू सिलाई करके घर की गाड़ी अकेली खींच रही थी। कल सुबह शहर से लौटते समय ठोकर खा के गिर गए और चश्मा झटके से निकलकर वहां पड़े पत्थर से जा टकराया था, जिससे चश्मे के दोनों कांच चकनाचूर हो गए। उन्होंने चश्मे का फ्रेम उठाकर पहन लिया। उन्हें अपनी गुस्सैल बहू का डर जो सता रहा था। 4 दिन पहले अपने हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूटने पे उसे बहू से बहुत डांट पड़ी थी। उसे पता था कि चश्मे के टूटने का पता लगेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने फ्रेम को ही पहन लिया। उन्होंने सोचा कि 2 दिन बाद जब पेंशन आएगी तो नया कांच लगवा लेंगे और बहू को कांच टूटने का पता भी नहीं चलेगा। वे अपनी दवाई आधी ही खरीदेंगे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे चाय का इंतजार कर रहे थे। बहू ने देखा वो बिना कांच का चश्मा लगा के बैठे हैं। बहू ने पूछा, बाबूजी, आपने बिन कांच का चश्मा क्यों लगा रखा है? वो हड़बड़ा गए। उन्होंने बहू के इस अप्रत्याशित प्रश्न का उत्तर देते नहीं बन रहा था। वो घबराहट के मारे हकलाने लगे। उनकी घबराहट से बहू का दिल पसीज गया। बहू ने अपना सर नरम रखते हुए कहा, बाबूजी, आप डरो नहीं, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे बताओ, आपका चश्मा कब और कैसे टूटा? वो बोले, कल शहर से लौटते वक्त ठोकर खा के मेरे गिरने से चश्मा निकल के पत्थर से टकरा गया था, तो दोनों कांच टूट गए। बहू ने फिर से पूछा, फिर चश्मे के फ्रेम को आप दिन भर क्यों लगाए रहे? फिर झुझकते हुए बोले, चश्मा टूटने का पता लगने पे तुम्हारी डांट से बचने के लिए। इस पर बहू बोली, आप इस बात को कब तक मुझसे छिपा कर रखते? एक दिन तो मुझे पता चलना ही था। वो बोले, 2 दिन बाद जब मुझे पेंशन मिलती तो आधी दवाई खरीद लेता और बचे रुपये से चश्मे के कांच लगवा लेता, तो तुम्हें पता नहीं चलता। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर बहू भावुक होकर उनसे लिपट कर बोली, अरे आप तो मेरे से इतना डरते हो, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है और आप ही मेरे पिता की जगह है। इस घर में हम 2 ही तो प्राणी हैं। यदि हम एक दूसरे से सुख दुख नहीं बांटेंगे तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा? बहू का ये दयालु रूप देख उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो तो मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। पिता अपने बेटी के भविष्य का भी तो ख्याल रखता है। बेटी, मेरे जीवन का तो संध्या काल चल रहा है और बीमार भी रहता हूँ। मेरी मौत कभी भी आ सकती है। मैं तुम्हारे मानस पिता की हैसियत से तुम्हारा दूसरा विवाह कर देने की नेक राय देता हूँ। बहू इस पर बहुत ही प्यार भरे गुस्से से बोली, मैं क्या इतनी स्वार्थी हूँ? अपने सुख के कारण अपने मानस पिता को इस हाल में अकेला छोड़ दूँ? वो बोले, इसका मतलब यह हुआ यदि विवाह के बाद तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना पड़े तब तुम्हें दूसरा विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं। बेचारा विवेक, मुझे कई दिन से तुमसे विवाह की बात चलाने को कह रहा था, पर तुम्हारे गुस्से के डर से मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बेचारे के माँ बाप और पत्नी की मृत्यु पिछले साल तीर्थ यात्रा से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में हो गई। वह बच गया और उसका दुधमुहा बच्चा भी। तुम अगर विवेक से शादी कर लोगी तो वो बिन माँ के मासूम बच्चे को माँ की ममता मिल जाएगी और तुम्हें विवेक के रूप में नया जीवन साथी। विवेक मुझे भी रखने को तैयार है। बहू बोली, आप जब मेरे पिता बन चुके हो तो मैं आपकी अवज्ञा कैसे कर सकती हूँ? पर पहले इस टूटे चश्मे के कांच तो डलवाओ। उन्होंने उसे 100 रुपया देते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं कांच डलवा के विवेक को ये खुशखबरी सुनाने और विवाह की रस्म आज ही पूरी करने के लिए कहता हूँ। आते वक्त शास्त्री जी को भी बोल देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों? संपत जी ने अपनी समधन शांति जी को भी बुलवा लिया। शाम को विवेक अपने बच्चे के साथ पहुंच गया। समधन और शास्त्री जी के पहुंचते ही शादी की रस्म बिना किसी ताम झाम के घंटे भर के अंदर ही संपन्न हो गई। शास्त्री जी ने शगुन के तौर पर केवल 11 रुपये ही दक्षिणा ली, यह कहकर कि आदर्श शादी करवा के कुछ पुण्य उन्होंने भी कमाया है। वो जाने लगे तो बहू उन्हें रोकते हुए कहती है, शास्त्री जी, अभी एक और शादी करवानी है। उन्होंने पूछा, किसकी? मेरी विधवा माँ और विधुर मानस पिता की। बहू की बात सुनकर संपत जी हक्के बक्के होकर अपनी मानस पुत्री को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और बोले, तुमने इतना बड़ा फैसला बिना मुझसे पूछे कैसे कर लिया?
तो बोली, जब मैं आपका कहा मानकर दूसरी शादी कर सकती हूँ तो आप मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? आप मेरे मानस पिता तो पहले ही बन चुके हैं और मैं अपनी माँ को आपका जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। ये बाप बेटी का नया रिश्ता बस पक्का करना चाहती हूँ। उस पर वो बोले, पर अपनी माँ को तो पूछ लिया होता, उन्हें यह शादी मंजूर भी है कि नहीं? वो बोली, मैं आपके सामने पूछ लेती हूँ। वो अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे सगे पिता तो अब दुनिया में नहीं है, वो तो नहीं मिल सकते। क्या तुम ये शादी करके मुझे नए पिता के प्यार से वंचित रखना चाहती हो? माँ भी भावुक हो गई और बोली, बेटी, तेरी खुशी मेरी खुशी है। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरा अकेलापन खटकता है, पर तुम मजबूर थी। आज तुम्हें मेरा अकेलापन दूर करने का मौका मिल गया। तुम दुनिया की पहली बेटी हो जो अपनी माँ की शादी करवा रही हो। तुम अपने नाम के अनुकूल दूजों को बस खुशियाँ ही बांटती हो। इतना ही कहते उनके खुशी से आंसू निकल आए और वो बच्चों जैसा उछल पड़ी। उन्होंने अपनी माँ के हाथ अपने मानस पिता के हाथ में देके उन्हें शादी की रस्म हेतु बिठा दिया। घंटे भर में दूसरी शादी भी संपन्न हो गई। जब शास्त्री जी दूसरी शादी के दक्षिणा लिए बगैर जाने लगे, तब खुशी ने कहा, शास्त्री जी, दक्षिणा तो लेते जाओ। शास्त्री जी बोले, एक शादी पे दूसरी मुफ्त। और उनकी इस बात पे नव दंपत्ति खुलकर हंस पड़े। उन्हें बहुत ही सालों बाद ये हंसी नसीब हुई थी। इन दो शादियों से जहां 4 लोगों को नया जीवन साथी मिला, वहां एक छोटे से बच्चे को नई माँ भी मिल गई। बच्चा वैभव अपनी नई माँ की गोदी में बैठकर मीठी तुतलाती बोली में बातें करके सबको खुश कर रहा था। एक छोटी सी घटना से एक गुस्सैल बहू को प्यारी बेटी में बदल गया और अब उस घर में संपत्ति, शांति और खुशी के साथ विवेक और वैभव भी था। नज़र क्या बदली, नज़ारे ही बदल गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।